अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोड की एक्सप्लेनेशन, जो रिसेंट कोड है इसका, उसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देने लगा हूँ। तो उसमें इस कोड का जो स्टार्टर होता है VHDL में, उसमें स्टार्टर में हम ये करते हैं कि इसमें लाइब्रेरीज डिफाइन करते हैं। लाइब्रेरीज में जो डिफाइन होती हैं लाइब्रेरीज वो रेलिवेंट होती हैं। जो कोड आपने यूज़ करना हो उसमें जो इंटीजर्स डिफाइन करने हैं, जो वेरिएबल या कॉन्स्टेंट डिफाइन करने हैं, उसके हिसाब से लाइब्रेरीज डिफाइन कर रही होती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लाइब्रेरी इसमें ऐड हुई हुई हैं। उसके बाद है एंटिटी में हमारे पास कोड, उसका नाम आ गया कोड 1 के नाम से है। उसमें रिपोर्ट्स डिफाइन हो जाती हैं। एंटिटी स्पेसिफिकली बता रही होती है कि आपका जो मॉड्यूल जो आप बना रहे हो उसका क्या नाम होगा, उसके अंदर जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगी वो किस तरह की होगी, उसका नाम क्या होगा। अच्छा, पोर्ट्स में हमारे पास क्लॉक है इनपुट पोर्ट के नाम से, और उसके बाद जो है बाकी 6 जो हमारे पास सिग्नल्स हैं वो आउट हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ 6 हैं। तो इस वजह से SPWM आउट, SAP PWM आउट, SAN PWM आउट, SBP और इसी तरह करके SC तक जाते हैं। ये सारे आउटपुट सिग्नल हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर डिफाइन हम करते हैं। आर्किटेक्चर में हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि कोड बिहेव किस तरह करेगा, उसमें जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, रियल टाइम इनपुट आउटपुट, उसका रिलेशन क्या होगा, तो ये हम आर्किटेक्चर में डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसमें अब हमने सिग्नल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब ये तो हमने इन सिग्नल्स और इन सिग्नल्स में फ़र्क किया है कि एक तो हम कोड के अंदर डिफाइन करते हैं, वो तो स्पेसिफिकली इनपुट सिग्नल होते हैं या आउटपुट सिग्नल होते हैं। जो हम आर्किटेक्चर के बाद डिफाइन करते हैं सिग्नल, वो इंटरमीडिएट सिग्नल्स हो सकते हैं, वो इनपुट भी हो सकते हैं और वो आउटपुट भी हो सकते हैं। तो ये इनमें फ़र्क होता है। उसमें हमारे पास ट्राई वैल्यू डिफाइन हुई है। ये -2501 to 2501 रखने का स्पेसिफिक पर्पस ये है कि हमने 5 किलोहर्ट्ज़ की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अचीव करनी है, तो इसके लिए ये इस वैल्यू है स्पेसिफिकली। उसके बाद जो है हमारे पास ट्राई डायरेक्शन है। ट्राई डायरेक्शन बेसिकली जो आप ट्रायंगुलर वेव प्लस में भी होती है, उसका जो हाफ साइकिल है प्लस में और हाफ साइकिल माइनस में, उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए जैसे हमने यूज़ किया, तो उसकी बेस के ऊपर हम जो है ना उसको प्लस और माइनस उसके जो साइकिल्स हैं वो डिफाइन करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है हमारे पास काउंट साइन के नाम से। काउंट साइन 0 से लेके 101 तक है। तो ये वैल्यू बेसिकली 2 माइक्रोसेकंड की जो है टाइम पीरियड वाली साइनोसाइडल जो है ना जनरेट करवाने के लिए। इसका मैं स्पेसिफिकली आपको अगर दिखाऊँ तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, a new sine value is retrieved from the table every 2 microseconds for comparison to the right or to a triangle signal। अब एक्चुअली साइनोसाइडल का पीरियड 2 माइक्रोसेकंड नहीं है, ये 2 माइक्रोसेकंड के बाद जो साइनोसाइडल का हम एक सैंपल उठाते हैं 2 माइक्रोसेकंड को मेंटेन करने के लिए, ये वाला काउंट हमने यहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद सिग्नल जो नेक्स्ट सिग्नल है वो साइन इंडेक्स फेज़ 1 के नाम से है, साइन इंडेक्स फेज़ 2 के नाम से। अब हमने जो टेबल हम बनाएंगे उस टेबल में से जो वैल्यूज रिट्रीव करेंगे हर फेज़ का अलग, क्योंकि ये जो है टेक्निक इसमें हम बेसिकली कर ये रहे हैं कि जितने फेजेज़ हैं उसकी वैल्यूज़ टेबल में स्टोर करवाई जाएँ, उन वैल्यूज़ को फिर फर्दर रिट्रीव करके कंपेरिजन करवाया जाए। अब जाहिर सी बात है जब टेबल में वैल्यूज स्टोर होंगी तो हमें एक स्पेसिफिक वेरिएबल चाहिए, जिस वेरिएबल के अंदर हमने हर फेज़ के अकॉर्डिंग इंडेक्सेस मतलब डिफाइन हो और उसके अंदर इंडेक्सेस स्टोर हों, ताकि उस इंडेक्स को यूज़ करते हुए हम वैल्यू रिट्रीव कर पाएँ। अब इस तरह करके ये 3 फेजेस हैं, तो इसमें 3 जो है ना हमने इंडेक्स साइन इंडेक्स के नाम से ये डिफाइन कर दिए। अब ये 0 से लेके 10,000 तक जाएगी। 10,000 तक इसलिए जाएगी क्योंकि 10,000 सैंपल हैं हमारे टेबल के। उसके बाद आ जाती है साइन वैल्यू फेज़ 1, साइन वैल्यू फेज़ 2, साइन वैल्यू फेज़ 3। अब ये साइन इंडेक्स जो है बेसिकली वो तो वैल्यू रिट्रीव करने के लिए, जब वैल्यू रिट्रीव होगी तो हमें स्पेसिफिक एक सिग्नल के अंदर उसे स्टोर भी करवाना है, तो स्टोर जिसके अंदर होगी वो साइन वैल्यू फेज़ 1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है साइन टैब। वो हमारे पास ये अरे है, ये बेसिकली हमें एक नई टाइप का डिफाइन कर रहे हैं। टाइप इसके अंदर डिफाइन करने के लिए सिंटैक्स इस तरह से होता है। साइन टैब जो है हमारे पास एक अरे है जो 0 से लेकर 9999 तक जाती है। इसका मतलब 10,000 एलिमेंट्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं, जो इसकी लिमिट डिफाइन हुई है। ऑफ साइन 10 डाउन टू 0, मतलब इसकी जो लेंथ होगी स्पेसिफिकली अगर रो वाइज देखा जाए तो 10,000 रोज होंगी और कॉलम वाइज देखा जाए तो इसमें 10 कॉलम। अच्छा, और उसके बाद जो हो जाता आता है नेक्स्ट सिग्नल साइन टेबल फेज़ 1, साइन टेबल फेज़ 2, साइन टेबल फेज़ 3, और इसका जो इसमें डिफाइन किया हुआ साइन टैब के नाम से। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 डिफरेंट टेबल्स होंगे। साइन टेबल में 3 फेजेस और 3 टेबल्स बनेंगे।
अच्छा, उसमें हर टेबल जो है अभी ये भी टाइप जो है ना किस टाइप पे डिपेंड कर रही है, किस तरह की टाइप है ये साइन टाइप। जिस तरह साइन टाइप जो एक टाइप डिफाइन हो गई है, उसको हमने साइन टाइप का रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है कि जो ये टाइप डिफाइन हुई है उसी टाइप की ये सिग्नल होंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बिगिन, ये सिंटेक्स का हिस्सा है। उसके बाद जनरेट साइन वैल्यूज़ फेज वन। अब हमने इनिशियली क्या करना है कि साइन वैल्यूज़ का जो टेबल बनाना है, साइन वैल्यूज जनरेट करनी है थ्रू फार्मूला। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें जो 10,000 सैम्पल्स के जनरेट करने का इसी बात है, हमें लूप चलाना पड़ेगा। लूप फॉर लूप यहाँ पे है और इसका सिंटेक्स इस तरह से है कि 0 से लेकर 9,999 तक जाएगा। तो हमने जनरेट कर ली उसकी रियल वैल्यू और उसके बाद उसकी साइंड वैल्यू, और उसके बाद जो है ना ये थ्रू फार्मूला हमने किया हुआ है, इसमें हमने इंडेक्स पुट कर दिया। उसके बाद रियल टू मल्टीप्लाई मैथ पाई, और उसके बाद ये पूरा मतलब एक फार्मूला इंप्लीमेंट यहाँ पे कर दिया। 10,000 हमारे सैंपल हैं इसलिए। और उसमें सेकंड रो में आप देखेंगे यहाँ पे जो 2500 है वो इसलिए क्योंकि हमने जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइल के मेंटेन करनी है, ये वो वाला वैल्यू यहाँ पे हमने इंसर्ट की हुई है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास साइन टेबल फेज वन इंडेक्स और ये एक्सन जो वैल्यू है ये टेबल के अंदर स्टोर होती जाएगी। आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि IDX के नाम से मतलब ये इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट होगा और जो 0 पे वैल्यू आनी है वो 0 पे आएगी। 10,000 वैल्यू इस तरह के टेबल में स्टोर होंगी। उसके बाद एंड जनरेट इसका सिंटेक्स है, 4 का के एंड हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये लूप खत्म हो गया और ये जो है ना एक फेज वन का कंप्लीट टेबल जनरेट हो चुका है। इसी तरह करके फेज़ 2 का भी टेबल जनरेट होना है और फेज़ 3 का भी टेबल जनरेट होना है। अब डिफरेंस जो है वो मैं डिफरेंस पे बात कर लेता हूँ। तो फेज़ 2 के अंदर मेजर डिफरेंस किस जगह पे आएगा, फिर इसमें मेजर डिफरेंस आएगा IDX माइनस, आप देख रहे हो यहाँ पे खाली IDX है और यहाँ पे है IDX माइनस 3,333। अब ये वैल्यू कहाँ से निकलती है, क्योंकि ये फेज शिफ्ट है 120 डिग्री का हमने डालना है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पूरी 10,000 तो 10,000 के अंदर हमने जाहिर सी बात है इसे कितनी वैल्यू हमने लेट स्टार्ट करवाना है, तो वो उसमें 10,000 में से इतनी वैल्यू अगर हम माइनस कर लें तो हमें पता है कि इतना लेट सिग्नल को करेंगे तो उसमें फेज शिफ्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फेज है उसके अंदर जो 6,666 है, तो हमें पता है कि इसके सैम्पल को इतना लेट किया जाए तो ये जो है ना इसमें 240 डिग्री का 240 डिग्री का जो है तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आई हुई है तो इसी हिसाब से इंसर्ट की गई। अच्छा, उसके बाद जो है टेबल जनरेट हो गए। उसके बाद हमने एक प्रोसेस किया। प्रोसेस में हम जाहिर सी बात है इनपुट वो वाली इनपुट लिखते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर, जिन इनपुट के चेंज होने पे आपकी स्पेसिफिक आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे साइन इंडेक्स है फेज 1, साइन इंडेक्स फेज 2, साइन इंडेक्स फेज 3। ईच टाइम द साइन इंडेक्स चेंजेस फैच अ न्यू वैल्यू फ्रॉम द टेबल। मतलब जब ये वाला इंडेक्स चेंज होगा इसका मतलब है कि आप टेबल के अंदर से एक नई वैल्यू लोगे और उस वैल्यू को आप अपनी साइन वैल्यू के अंदर स्टोर करवाओगे, फिर उसका कंपैरिजन करवाओगे। उसके बाद आ जाता है कि ये क्लॉक बेस्ड है सिस्टम, तो ये क्लॉक जब भी राइजिंग है जाएगा क्लॉक का, तो उसमें हमने इस नए प्रोसेस के अंदर जो क्लॉक डिफाइन की है उस क्लॉक के अंदर हम देखेंगे जो ट्राई वैल्यू है हमारी ट्राई वैल्यू इंक्रीमेंट करना है ट्राइंगल की वेव सिग्नल में, क्योंकि अब ये ट्राई वैल्यू है जाहिर सी बात है आपने जो वैल्यू रिट्रीव करनी है, नई वैल्यू जनरेट होनी है उसके थ्रू होनी है ट्राई वैल्यू प्लस ट्राई डायरेक्शन के नाम से। अब इसमें ट्राई डायरेक्शन हमने 1 से -1 रखा हुआ था। मैंने बताया था कि इसकी ये जो है 1 और -1 जो है ना इसकी बेस के ऊपर हमने इसका प्लस वाला साइकिल या माइनस वाला साइकिल जो है ना हाफ साइकिल वो डिफाइन होगा। इसमें बताया हुआ कि अगर ये ट्राइंगुलर की वैल्यू ट्राई वैल्यू ग्रेटर देन 2500, इसकी मैक्सिमम पीक जो 2500 जाती है, मिनिमम पीक -2500 है। तो अगर ये 2500 हो जाए मतलब प्लस वाली पीक अचीव हो गई है तो ट्राई डायरेक्शन के अंदर हमने -1 डाल देना है। एल्स हमने जो है ना अगर ट्राई वैल्यू हमारी नेगेटिव पीक अचीव हुई है तो इसका मतलब है कि अब सैंपल में पॉजिटिव वाला सैंपल शुरू करना है, तो उसके बाद जो है ना ट्राई डायरेक्शन की वैल्यू के अंदर हम 1 डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद है इसका काउंटर चला देंगे कि काउंट से इंक्रीमेंट काउंट वैल्यू कर दो, काउंट साइन के अंदर काउंट साइन +1 हो जाएगा। अच्छा, अब ये काउंट्स हमने कहा था कि काउंट साइन ये हम ये क्यों कर रहे हैं, अब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर 2 माइक्रोसेकंड का हमने एक टाइम फ्रेम वो जनरेट करवाना है। उसके बाद हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे साइनोसाइडल वाले टेबल से, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मतलब ये काउंट साइन 1 के अंदर जो ये काउंटर चलाया हुआ ये काउंटर ये चीज़ इंश्योर कर रहा है कि आपको 2 माइक्रोसेकंड के बाद साइनोसाइडल का जो टेबल है उसके अंदर से वैल्यू रिट्रीव हो सके। उसके बाद है कि
इफ ट्राइंग टू चेंज साइन वैल्यू, जब हमने साइन वैल्यू चेंज करनी है तो जाहिर सी बात है इस काउंटर को पूरा 100 होने का इसका वेट करेंगे। अभी ये ग्रेटर हो गया 99 से तो काउंट साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट द साइन टेबल इंडिसेस फॉर सो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि हमने फेज का जो इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू में हमने +1 कर देना, मतलब इंडेक्स चेंज करेंगे। इंडेक्स चेंज करने का अल्टीमेटली मतलब ये कि आपने नई वैल्यू पिक करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि अब जाहिर सी बात है ये इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस के अंदर जब हम काउंटर चला रहे हैं प्लस करें तो इनकी एक इंडेक्स करनी है, कब इसको रिसेट भी करना है। तो ये जस्ट ये है कि इसकी वैल्यू जो 9000 तक पहुँचेगी तो इसको रिसेट कर दिया जाए और इसको जो है ना इसको रिसेट करके 0 कर दिया जाए। अब इसी तरह फेज 2 का भी है और तो इस तरह करके ये वैल्यूज़ का इंडेक्सेस जो हैं हमने इंडेक्सेस वाला काउंटर को रीसेट करना है। अब वो क्योंकि रीसेट तो उस टाइम होगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक पूरा इंडेक्सेस मतलब पूरी एक जो है 0 से लेकर 10,000 तक कंप्लीट हो जाएंगे तो तब ये रीसेट होंगे। तो ये जो है जस्ट इंडेक्सेस को जो है ना अपडेट करने वाला कोड का पार्ट है। अच्छा, मेन चीज़ आ जाती है इसमें कि हमने जाहिर सी बात है साइन वैल्यूज कंपेयर भी करवानी है। इससे कंपेयर करवानी है कि 3 आपके पास साइनोसॉइडल सिग्नल हैं जो 120 डिग्री फेज अपार्ट हैं और वो जो है कंपेयर होंगे ट्रायंगुलर में। और उसमें हमें ये देखना है कि हम क्लॉक बेस्ड सिस्टम है तो क्लॉक जब राइजिंग आ जाएगा क्लॉक का तो उसमें जो साइन वैल्यू है फेज 1 की वो देखनी पड़ेगी कि साइन वैल्यू फेज 1 की ग्रेटर देन है ट्रायंगुलर वैल्यू से। अगर वो ट्रायंगल अगर साइन वैल्यू का फेज 1 जो है वो ग्रेटर देन हो गया है ट्रायंगुलर की वैल्यू से तो उसमें हमने क्या करना है कि PWM आउट SAP जो अपर स्विच है उसको 1 कर देना और उसी का जो अपोजिट स्विच है उसको 0 कर देना। अच्छा, अब ये साइन वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइन वैल्यू फेज 1 जो है हमने वैल्यू ये कहाँ पे अपडेट हुई है, मतलब फेज जो इंडेक्स है इंडेक्स के थ्रू हमने वैल्यू जो टेबल से की वो एग्जैक्टली इसमें स्टोर कहाँ हो रही है ये तो कंपेयर करवा रहा है। तो मैं आपको पीछे दोबारा ले चलता हूँ और मैं ये दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरू के अंदर आपने देखा होगा साइन वैल्यू फेज 1 जो है यहाँ पे जो साइन टेबल है। अच्छा, जो हमारे पास इनिशियली यहाँ पे स्टार्ट होता है कि साइन वैल्यू फेज 1 लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जो साइनोसॉइडल इंडेक्स फेज 1 जो है ये वाला इंडेक्स कहाँ पे जो साइन टेबल फेज 1 हमने जनरेट किया है साइन टेबल उसके इसी इंडेक्स पे जाओ, ये वाली स्पेसिफिक वैल्यू पिक करो और उसको साइन वैल्यू फेज 1 में डाल दो। इसी तरह फेज 2 जो साइन इंडेक्स फेज 2 है ये इंडेक्स की वैल्यू साइन टेबल के स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर जाओ और इधर से साइन इंडेक्स की वाली वैल्यू पिक करनी है सर में से और उसको किसमें इंसर्ट कर देना है साइन वैल्यू फेज 2 में और इसी तरह फेज 3 में। ये जो है ना ये वाली एग्जैक्टली साइनोसॉइडल की वैल्यूज है हर फेज की इस मौके के ऊपर इस कोड के इस पार्ट में इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम जो कंपैरिजन करवा रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर समझ लग जाएगी जो हमारे पास साइन वैल्यू फेज 2 या 3 जो है की तरफ आ जाते हैं। साइन वैल्यू फेज 1 जो है वो ग्रेटर होता है ट्रायंगुलर वैल्यू से तो हम उसका अपर स्विच जो है ऐसे 1 कर देंगे, उसका वो अपोजिट स्विच लोअर स्विच है उसको ऐसे इनको 0 कर दिया। एल्स में अगर ये इससे फेज 1 में से छोटी वैल्यू होता है इसकी बात है तो PWM में होगा 0 हो जाएगा और इसका अपोजिट जो है वो बना जाएगा। अब यही वैल्यू हमने ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना है वो भी क्लॉक बेस्ड है, उसमें फेज 2 का इसी तरह कंपैरिजन है ट्रायंगुलर वैल्यू से। अब जब ये कंपैरिजन होगा अगर साइन वैल्यू फेज 2 ग्रेटर देन हो जाता है ट्रायंगुलर वैल्यू से तो PWM आउट SVP जो सेकंड स्विच आता है पर सेकंड स्विच आता है वो 1 हो जाएगा और उसके बाद उसका अपोजिट जो DN नीचे वाला लोअर स्विच है 0 हो जाएगा इस डिस्टेंस के ऊपर। अगर ये कंपैरिजन इसका रिजल्ट 0 आता है लॉजिक 1 की जगह 0 आता है तो 0 में हमारे पास PWM आउट SVP 0 हो जाएगा उसका अपोजिट स्विच 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा फेज 3 कंपैरिजन होगा और उसमें जो है ना वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी स्विचेस की। उसके बाद एंड प्रोसेस है, उसके बाद एंड आर्किटेक्चर है और ये कंप्लीट हो जाता है।